अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ओव्यूल कल्चर को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले ओव्यूल कल्चर की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बाद हम ओव्यूल कल्चर के प्रोसीजर और डायग्राम को डिस्कस करेंगे। फिर हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ओव्यूल कल्चर क्यों किया जाता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जिसकी वजह से ओव्यूल कल्चर को इफेक्ट होता है, और लास्ट में हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं ओव्यूल कल्चर में होता क्या है। ओव्यूल कल्चर में हम ओवरी से ओव्यूल को रिमूव करते हैं और उसे कल्चर मीडिया में ग्रो करवाते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास फ्लावर का स्ट्रक्चर है। फ्लावर के जैसे हमें पता है 4 पार्ट्स होते हैं: पेटल, सेपल, स्टेमन और पिस्टल। इसमें पेटल और सेपल फ्लावर के नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और स्टेमन और पिस्टल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें एंथर और फिलामेंट्स आ जाते हैं, और पिस्टल जिसे कार्पेल भी कहा जाता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। और इस ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये ओव्यूल है और ये फ्लावर में ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। और ओवरी का एक सेल डेवलप करके फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। अब ओव्यूल कल्चर में हम क्या करते हैं, ओव्यूल कल्चर में यहाँ से हम ओवरी को रिमूव करते हैं। इसमें से हम ओव्यूल को आइसोलेट करके न्यूट्रल मीडियम में कल्चर कर देते हैं। यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो ओव्यूल कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एसेप्टिकली ओवरी में से ओव्यूल को आइसोलेट करते हैं और फिर उस ओव्यूल को कंट्रोल कंडीशन में एसेप्टिकली न्यूट्रल मीडियम में कल्चर कर देते हैं, जिससे हमारे पास हैप्लॉइड प्लांट की प्रोडक्शन हो जाती है। हैप्लॉइड प्लांट हम कहते हैं जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम ओव्यूल कल्चर करते क्यों हैं। ओव्यूल कल्चर हम प्री फर्टिलाइजेशन बैरियर और पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर को ओवरकम करने के लिए करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन बैरियर क्या होता है? ये ऐसा बैरियर होता है जो फर्टिलाइजेशन होने नहीं देती। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब नहीं बना पाती। जब पोलन ट्यूब नहीं बनती तो उससे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी है कि पोलन ट्यूब तो बन जाती है, लेकिन पोलन ट्यूब फर्दर ओव्यूल में पेनिट्रेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इसके अलावा पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर में क्या होता है, ये ऐसा बैरियर होता है जो जाइगोट को फर्दर डेवलप नहीं होने देता। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस आ जाती है? इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जाइगोट बन जाता है, लेकिन जाइगोट एम्ब्रॉय में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि एम्ब्रॉय बन जाता है, लेकिन एम्ब्रॉय फर्दर जर्मिनेट नहीं हो पाता। तो ये सब रीजंस हैं जिनको ओवरकम करने के लिए ओव्यूल की कल्चरिंग की जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम ओव्यूल कल्चर का प्रोसेस देखते हैं। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले हम एक ओपन फ्लावर लेंगे जिसका ओव्यूल अनफर्टिलाइज्ड होगा। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल हम कहते हैं जिसमें ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती। ठीक है। और अगर यहाँ पे हमें फर्टिलाइज्ड ओव्यूल चाहिए तो वो हम कैसे लेंगे? उसमें हम ऐसे ओपन फ्लावर को कलेक्ट करेंगे जिसमें एंथर डिहिस्ट होंगे, कट होंगे, स्प्लिट होंगे और उसमें पॉलिनेशन हुई होगी। ठीक है। और अगर हमने देखना है कि फर्टिलाइजेशन हुई हुई है तो उसमें हम एंथर के डिहेसेंस के 48 आवर्स बाद फ्लावर्स को लेंगे। ठीक है। फिर फ्लावर को लेने के बाद हम इसमें से सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, जो भी फ्लावर के नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसे हम रिमूव कर देंगे और हमारे पास सिर्फ ओवरीज रह जाएगी। और इस ओवरी में हमारे पास या तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होगा या फिर अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल होगा। ठीक है। फिर उस ओवरी को हम 6% NaOCl सोल्यूशन, जो कि सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन होता है, उसमें हम सोक कर देंगे। फिर इसके बाद हम ओवरी को 3 to 4 टाइम्स स्टेराइल डिस्टिल वाटर से रिंस कर देंगे ताकि उसके ऊपर अगर कोई भी केमिकल वगैरह प्रेजेंट हो तो वो रिमूव हो जाए। अब यहाँ तक हमने फ्लावर में से ओवरी को रिमूव किया और उस ओवरी की हमने स्टेरिलाइजेशन कर लिया। अब इस ओवरी में से हम ओव्यूल को आइसोलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ओव्यूल की कल्चरिंग करनी है, ओवरी की कल्चरिंग हमने नहीं करनी, इसलिए हम ओवरी में से ओव्यूल को आइसोलेट कर लेंगे।
अब ये आइसोलेशन हम किस तरह से करेंगे, इसमें हम एक स्पून शेप स्पैचुला लेंगे और उससे हम फ्यूनिकल्स की ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो प्लेजेंटा टिश्यू के साथ फ्यूनिकल्स की वजह से अटैच होता है, तो इसलिए हम जेंटली फ्यूनिकल्स की ब्रेक डाउन करेंगे और ओव्यूल को प्लेजेंटा टिश्यू से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम स्पैचुला की हेल्प से ओव्यूल को जेंटली स्टेराइल सॉलिड या फिर लिक्विड मीडियम में रख के उसकी कल्चरिंग करवाएंगे। और ये न्यूट्री मीडियम जिस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट होगा वो थोड़ी सी स्लांटेड होगी, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, ठीक है। और ये कल्चरिंग हम 45 सेंटीग्रेड पे करवाएंगे। फिर इसके बाद जो डैमेज और अनडिज़ायरेबल ओव्यूल होगा उसे हम ट्रांसफ़र के दौरान ही रिमूव कर देंगे और जो डिज़ायरेबल और अनडैमेज ओव्यूल होगा उसे हम इंक्यूबेट कर देंगे। और इसे हम 8 आवर्स डार्क में और 16 आवर्स लाइट में 25 सेंटीग्रेड पे कल्चर करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जब वहाँ पे कैलस की फॉर्मेशन होगी, प्रॉपर रूट और शूट सिस्टम डेवलप होगा, एक कंप्लीट प्लांटलेट बनेगा, तो फिर हम उस प्लांटलेट को सॉइल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो होने देंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट टिश्यू कल्चर में हम ओव्यूल की हेल्प से एक कंप्लीट हैप्लॉइड प्लांट की प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले हम प्लांट में से फ्लावर बर्ड को एज एन एक्सप्लांट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम उस फ्लावर बर्ड की सरफेस स्टेरिलाइजेशन करवाएंगे 70% एथेनॉल और सोडियम क्लोराइड से, ताकि उसके ऊपर अगर कोई कंटेमिनेंट वगैरह है या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है तो वो रिमूव हो जाए। फिर इसके बाद हम इसे डिस्टिल वाटर से वॉश कर देंगे। फिर हम फ्लावर बर्ड में से फ्लावर के जो भी नॉन रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे कि पेटल, स्टेमन, एंड्रोशियम वगैरह, उसे हम रिमूव कर देंगे और ओवरी को सेपरेट कर लेंगे। फिर ओवरी की हम सरफेस स्टेरिलाइजेशन करवा देंगे। फिर इसके बाद हम स्पून शेप स्पैचुला की हेल्प से ओवरी में से ओव्यूल को सेपरेट कर लेंगे। जो उसमें फ्यूनिकल्स है उसके हम ब्रेक डाउन करवा देंगे और स्पैचुला की हेल्प से ओव्यूल को ओवरी में से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम ओव्यूल को न्यूट्री मीडियम में रख के उसकी कल्चरिंग करवाएंगे, उसे इंक्यूबेट करेंगे। फिर वहाँ पे कैलस की फॉर्मेशन होगी, रूट और शूट सिस्टम डेवलप होगा, कंप्लीट प्लांटलेट डेवलप होगा। फिर उसे हम सॉइल में रखेंगे, नेचुरल कंडीशन में ग्रो होने देंगे, जिससे वहाँ पे हेप्लॉइड प्लांट की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से ओव्यूल की हेल्प से प्लांट टिश्यू कल्चर में हम हेप्लॉइड प्लांट की प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ओव्यूल कल्चर की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है इंटरस्पेसिफिक क्रॉस। इंटरस्पेसिफिक क्रॉस हम कहते हैं जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं लेकिन उनका जीनस सेम होता है। तो इस तरह से जो इंटरस्पेसिफिक क्रॉस होता है वो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ओव्यूल कल्चर से ये पॉसिबल है। ओव्यूल कल्चर की हेल्प से हम इंटरस्पेसिफिक क्रॉस करवा सकते हैं। फिर इसके बाद ओव्यूल कल्चर की हेल्प से वायरस फ्री सिट्रस फ्रूट की भी प्रोडक्शन की जा सकती है। इसके अलावा ओव्यूल कल्चर की हेल्प से हम टेस्ट ट्यूब पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। इसमें हम एक ही टेस्ट ट्यूब में ओव्यूल और पोलन ग्रेन को ग्रो कर सकते हैं और इस प्रोसेस को टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा ओव्यूल कल्चर का हाइब्रिडाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इससे हेप्लॉइड प्लांट की प्रोडक्शन भी की जाती है। तो ये हमने ओव्यूल कल्चर की एप्लीकेशंस देख ली हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग ओव्यूल कल्चर। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओव्यूल कल्चर को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है जीनोटाइप ऑफ डोनर प्लांट। ओव्यूल डोनर प्लांट के जीनोटाइप पे डिपेंडेंट होता है, तो अगर जीनोटाइप में कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से ओव्यूल कल्चर को इफेक्ट हो सकता है। फिर इसके बाद है फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द डोनर प्लांट। डोनर प्लांट के फिजियोलॉजिकल स्टेट की वजह से भी ओव्यूल कल्चर को इफेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे है कि ओव्यूल्स हार्वेस्टेड फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म लेटरल ब्रांचेस गिव हायर रिस्पॉन्स देन फ्रॉम द सिक्स्थ फॉर्म लेटरल ब्रांचेस इन शुगर बीट। फिर इसके बाद है स्टेज ऑफ हार्वेस्ट ऑफ ओव्यूल। जिस स्टेज में ओव्यूल को हार्वेस्ट किया जा रहा होता है, निकाला जा रहा होता है, वो चीज़ भी ओव्यूल कल्चर को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद है सीजनल इफेक्ट। सीजनल वेरिएशन की वजह से भी ओव्यूल कल्चर को इफेक्ट हो सकता है। जैसे अगर हम शुगर बीट की बात करें तो शुगर बीट में हाईएस्ट एम्ब्रॉय यील्ड समर सीजन में ऑब्टेन्ड हुआ, और अगर हम जरबेरा में देखें तो जरबेरा में हायर फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग सीजन के बजाय ऑटम सीजन में देखी गई।
तो इस तरह से सीजनल वेरिएशन की वजह से भी ओव्यूल कल्चर को इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया की वजह से भी ओव्यूल कल्चर को इफेक्ट हो सकता है। इसमें कॉमनली कल्चरिंग के दौरान एमएस मीडिया और मिलर्स बेसल मीडिया को यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद लास्ट पे है फिजिकल फैक्टर्स। कुछ फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि लाइट और टेम्परेचर की वजह से भी ओव्यूल कल्चर को इफेक्ट हो सकता है। अब लास्ट में हम ओव्यूल कल्चर के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट। ओव्यूल को ज़्यादातर हैप्लॉइड प्लांट की प्रोडक्शन के लिए कल्चर किया जाता है, जिसे फिर बाद में ब्रीडिंग के लिए, जेनेटिक रिसर्च के लिए और क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट। ओव्यूल को डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए भी कल्चर किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ओव्यूल कल्चर से वायरस फ्री सिट्रस फ्रूट की प्रोडक्शन की जा सकती है। इसके अलावा रैपिड प्लांट रीजनरेशन और क्रॉप यील्ड की इम्प्रूवमेंट में भी ओव्यूल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इसके बाद डिसएडवांटेजेस में हम हाई लेबर रिक्वायरमेंट। ओव्यूल कल्चर के लिए हमें एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें प्रॉपर कल्चरिंग की नॉलेज हो, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। तो ये हमने इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लिए हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ओव्यूल कल्चर को डिस्कस किया। इसमें हमने सबसे पहले ओव्यूल कल्चर की डेफिनेशन देखी। इसमें हमने देखा कि ओव्यूल कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओवरी में से ओव्यूल को आइसोलेट करके उसे कल्चर मीडिया में ग्रो किया जाता है। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स, के ओवरी कल्चर और ओव्यूल कल्चर ये दोनों सेपरेट प्रोसेस है। ओवरी कल्चर में हम पूरे के पूरे ओवरी को कल्चर करते हैं और ओव्यूल कल्चर में हम पहले ओव्यूल को ओवरी से आइसोलेट करते हैं, फिर उसकी कल्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर इसके बाद हमने ओव्यूल कल्चर का प्रोसीजर देखा, फिर हमने इसकी डायग्राम को डिस्कस किया, फिर हमने इसकी एप्लीकेशंस देखी, फिर हमने देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओव्यूल कल्चर को अफेक्ट करते हैं, और लास्ट में हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस लेक्चर को अपने क्लास फेलो तक भी शेयर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।